हर रोज दुनिया में 14,000 लोगों की स्ट्रोक से मौत होती है। आज हम ये समझेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है और इसको क्यों एक मेडिकल इमरजेंसी कहा जाता है। डॉक्टर्स ऑन कॉल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर समीर गुप्ता और मैं हूं आपकी को-होस्ट डॉक्टर सोनेलाल गुप्ता। एक न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर मैं 15 साल की उम्र से लेकर 90 साल की उम्र तक लोगों को स्ट्रोक से पीड़ित देखती हूं। इससे पहले कि हम आपको ये समझाएं कि स्ट्रोक क्या होता है, ये जानना जरूरी है कि स्ट्रोक क्यों होता है। हमारे दिमाग को 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि वो ठीक तरह से काम कर पाए। अब ये ऑक्सीजन हमें मिलता है ब्लड की सप्लाई के थ्रू, जो हमारे दिमाग को 24 घंटे सप्लाई करता है। अगर किसी भी कारण ये ब्लड सप्लाई रुक जाती है या ऑक्सीजन कट जाता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। बल्कि ये है समीर कि अगर ये सिर्फ कुछ मिनटों तक ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है या ऑक्सीजन कम हो जाता है, हमारे दिमाग के सेल्स मरना शुरू कर देते हैं। तो अगर सरल तरीके से समझाया जाए तो जब दिमाग को ब्लड की सप्लाई कम हो जाए या रुक जाए तो दिमाग की सेल्स या काम करना बंद कर देती हैं या मर जाती हैं। स्ट्रोक मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। 80% स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक कहलाते हैं। इस्कीमिया का मतलब है किसी अंग में खून का बहना बंद होना या फिर ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्वों की कमी। ब्रेन में इस्कीमिक स्ट्रोक तब होता है जब उसमें खून की सप्लाई में रुकावट आ जाए। इसकी एक सबसे आम वजह है दिल से जुड़ी बीमारियां, जैसे दिल का सामान्य तौर पर ना धड़कना, जिससे खून का बहाव अनियमित हो जाता है और खून की नलियां में थक्का जम सकता है। ये थक्का दिमाग तक जाने वाली खून की नलियों में पहुंच जाता है और वहां खून की सप्लाई रोक देता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और धूम्रपान से भी ऐसा हो सकता है। कुछ परिवारों में ऐतिहासिक तौर पर भी ये रिस्क फैक्टर दिखते हैं। इस वजह से खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं या खून के बहाव में रुकावट आ जाती है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी तरह के स्ट्रोक को हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ये तब होता है जब दिमाग में ब्लीडिंग यानी खून का रिसाव हो जाए। ऐसे मामलों में खून की नली फट जाती है और खून दिमाग के अंदर आसपास की जगह फैल जाता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक की सबसे आम वजह है अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर दिमाग की बहुत ही पतली धमनियों पर असर डालता है, जिससे वो कमजोर पड़ जाती हैं और फट जाती हैं। कई बार हेमोरेजिक स्ट्रोक के साथ ही अचानक सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे नॉर्मली सर में दर्द नहीं होता लेकिन अचानक से बहुत तेज दर्द हो, तो आप तुरंत अपने करीबी अस्पताल जाएं या एम्बुलेंस बुलाएं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है फास्ट। एफ का मतलब है फेस, यानी चेहरे का फीका या कमजोर पड़ जाना। ए का मतलब है आर्म, यानी बाजुओं में कमजोरी महसूस होना, बाजू को हिला ना पाना। एस का मतलब है स्पीच, यानी बोलने में दिक्कत होना, जुबान का लड़खड़ाना। और टी का मतलब है टाइम, यानी बिना वक्त गवाएं तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। याद रखें, स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपको या आपके किसी करीबी को आज बताए हुए कोई भी लक्षण होते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने करीबी अस्पताल जाएं या एम्बुलेंस बुलाएं। ध्यान रहे, स्ट्रोक की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाएं। आप जितनी देरी करेंगे उतने ही ज्यादा आपके दिमाग के सेल्स मर जाएंगे और उतनी ही कम संभावना है आपके ठीक होने की। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।